कॉस ए प्लस कॉस बी अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी। LHS से हमने इसको स्टार्ट किया और प्रूव करना है हमें कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट ए माइनस बी बाई टू। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने न्यूमरेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी और डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस कॉस बी। दिस इज 2 कॉस, दोनों का एडिशन अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी बाई टू, राइट, अपॉन में इसमें जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो -2 साइन a प्लस बी बाई टू एंड साइन a माइनस बी बाई टू। ठीक है, चलिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। cos अपॉन साइन, दिस इज cot a प्लस बी बाई टू। ये टर्म अगर मैं अपॉन में ट्रांसफर कर दूं या cos अपॉन साइन, इसको भी हम cot लिख सकते हैं a माइनस बी बाई टू। तो यही हमें प्रूव करना है विद नेगेटिव साइन, राइट। तो ये हमें मिल जाता है RHS के इक्वल। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है मेरा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है cos x माइनस cos 3x अपॉन sin 3x माइनस sin x। केवल आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि जब आप cos a प्लस cos b अप्लाई कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, और sin a माइनस sin b है तो क्या फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b है उसके लिए दोनों टर्म साइन में होंगे। साइन के माइनस में पहला टर्म कॉस का होगा और दूसरा साइन का। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, LHS इक्वल्स टू ये फॉर्मूला -2 साइन, दोनों का एडिशन अपॉन 2, फिर से साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, राइट, अपॉन में 2 कॉस, दोनों का एडिशन अपॉन 2 और सब्ट्रैक्शन में साइन आएगा x 3x माइनस x अपॉन 2। 2 से 2 फिर से कैंसिल है, दैट इज माइनस साइन 4x अपॉन 2 यानी 2x। सेम यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, cos 2x। अब ये टर्म क्या है, ये टर्म है साइन माइनस x और ये टर्म क्या है मेरे पास, साइन x। इस माइनस से, क्योंकि साइन माइनस एक्स होता है आपका माइनस साइन एक्स, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई हमारे पास tan 2x और ये ही मुझे प्रूव करना है, दैट इज RHS। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके पास हैं बस वो 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। साइन ए प्लस साइन बी है तो पहला टर्म साइन दूसरा कॉस, साइन ए माइनस साइन बी है तो पहला कॉस दूसरा साइन। ठीक है, क्योंकि टर्म्स एंगल्स सेम होते हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी है तो दोनों कॉस के फैक्टर, कॉस ए माइनस कॉस बी है तो दोनों साइन के फैक्टर, लेकिन बाहर आपको माइनस लेना पड़ेगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल एंगल चेंज है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन 3x, स्लाइटली चेंज है, केवल अपॉन का जो टर्म है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन x, LHS से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में कॉस साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। चलिए जी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये फॉर्मूला है मेरे पास 2 cos, दोनों का एडिशन अपॉन 2 एंड सब्ट्रैक्शन साइन के साथ आएगा x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन में साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। किसका फॉर्मूला है, अगर मैं माइनस कॉमन कर दूं तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है 2 cos 4 अपॉन 2 यानी 2x, साइन माइनस 2x अपॉन 2 यानी माइनस x, अपॉन में मेरे पास हो जाता है माइनस कॉस 2x। ठीक है, अब फिर से क्योंकि साइन क्या होता है आपका, माइनस आप कॉमन कर सकते हैं, -2 साइन x हो जाएगा, cos 2x आ गया, अपॉन में है माइनस cos 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो क्या मिल गया मुझे आंसर, दैट इज 2 साइन x, और यही तो मुझे प्रूव करना है।
दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के हैं, केवल आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के जो रिवर्स फॉर्मूले थे, जो प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूले थे वो हमारे पास हैं, 4 फॉर्मूले हैं। 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, इन दोनों के लिए साइन का फॉर्मूला यूज होगा sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर पहला टर्म साइन है, sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अगर पहला कॉस है दूसरा साइन है। 2 cos a cos b अगर है तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, लेकिन अगर 2 sin a sin b है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा cos a माइनस बी पहले लेंगे और माइनस cos a प्लस बी बाद में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, sin थीटा बाई 2 sin 7 थीटा बाई 2 sin 3 थीटा बाई 2 एंड sin 11 थीटा बाई 2, और प्रूव करना है sin 2 थीटा और sin 5 थीटा के इक्वल। चलिए सबसे पहले तो मेरे पास 2 शॉर्ट है। अब 2 कैसे आएगा, जब हम 1/2 भी लेंगे साथ में, यानी 2 से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। चलिए जी, 2 sin थीटा बाई 2 sin 7 थीटा बाई 2, और यहाँ भी 2 आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा बाई 2 और sin 11 थीटा बाई 2। चलिए ये हो गया हाफ। 2 sin a sin b, अभी आपको बताया किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अप्लाई कर दीजिए, cos a माइनस बी थीटा बाई 2 माइनस 7 थीटा बाई 2, देन माइनस cos, इन दोनों का एडिशन, इसमें अपॉन 2 नहीं आता है, ठीक है। 2 sin a sin b, अगेन आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 पहले सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन, 3 थीटा बाई 2 प्लस 11 थीटा बाई 2। चलिए जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो। अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, 6 थीटा बाई 2 यानी माइनस 3 थीटा। इसको सॉल्व किया 8/2 यानी 4 थीटा। अगेन 11 माइनस 3 8, 8/2 यानी 4 थीटा। 11 और 3 14 यानी 7 थीटा। चलिए जी, अब cos में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी cos 3 थीटा cos 4 थीटा cos 4 थीटा एंड cos 7 थीटा। ठीक हो गया यहाँ तक? ये टर्म हो गए हमारे कैंसिल आउट, ठीक। cos a प्लस cos a माइनस cos b, अगेन फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, 2 cos, इन दोनों का एडिशन अपॉन 2 साइन में, क्योंकि माइनस है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, और एक माइनस आता है स्टार्टिंग में। इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो गया, 10/2 क्या आ गया, 5 थीटा, ठीक है। और 7 माइनस 3 यानी 4/2, दैट इज साइन 2 थीटा, लेकिन किस में है वो, माइनस में। अब इस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, आउटसाइड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, साइन 2 थीटा इंटू साइन 5 थीटा, और ये ही मुझे प्रूव करना है, दैट इज RHS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है, cos A cos 3A इंटू cos 2A। चलिए जी, cos 3A, LHS से अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, cos 3A इंटू cos 2A प्लस साइन 4A इंटू साइन A। चलिए, क्या शॉर्ट है, प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन 2 नहीं है आपके पास, तो फिर से आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर दिया और अंदर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, cos 3A cos 2A, यहाँ पे भी मुझे क्या मिल जाएगा, 2 sin 4A और sin A। चलिए जी, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अब हम, 2 cos A cos B, दोनों cos हैं तो एक बार एडिशन आएगा और एक बार सब्ट्रैक्शन आएगा। चलिए जी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब
2 साइन ए साइन बी, ये भी कॉस का ही फॉर्मूला है, लेकिन पहले टर्म में आता है नेगेटिव, यानी 4a माइनस ए, ठीक है, और फिर आता है माइनस, और तब आता है एडिशन। चलो अब देखो क्या वैल्यू आ गई, cos 5a, cos a, cos 3a एंड cos 5a, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, फिर से दो टर्म सम है, वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos दोनों का एडिशन अपॉन 2 एंड अगेन cos दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2। क्या क्या टर्म आ गए, 4 अपॉन 2, 2 से 2 तो यहीं पे कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास cos 2a, एक तो cos 2a ही चाहिए, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ माइनस a, लेकिन cos में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी सिंपल cos a, और यही तो हमें प्रूव करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो जब भी प्रोडक्ट में दो फैक्टर हैं आपके, तो आपको 2 कंपलसरी चाहिए, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने उसको बैलेंस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी टाइप से है, ये सिंपल एंगल में था, वो डिग्रीज में है, बस इतना चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 20 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 100 डिग्री, cos 140, then cos 140 and cos 200। क्या प्रूव करना है, -3/4 के इक्वल। चलिए जी, सबसे पहले तो हमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज यूजुअल, cos 20 cos 100, then 2 cos 100 cos 140, then 2 cos 140 and cos 200, राइट। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हाफ cos a cos b, cos दोनों का एडिशन, कितना आएगा एडिशन, 120, प्लस cos दोनों का सब्ट्रैक्शन -80, cos में माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये सेम ही रहता है। चलिए cos a cos b, अगेन आ गया मेरे पास cos इन दोनों का एडिशन यानी 240, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी -40। यहाँ पे भी cos के ही दोनों टर्म हैं, तो cos एडिशन हो गया मेरे पास 340, और क्योंकि प्लस है बट बाहर माइनस है, इसलिए दोनों माइनस में आ जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन आपने किया तो ये आ गया cos -60। चलिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 120 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 180 - 60 में, ठीक। cos 80 सिंपल है, cos 240 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 180 + 60, ठीक है। cos 40 रह गया आपका एज इट इज, 340 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 360 - 20, ठीक, और ये हो गया आपका cos 60। चलिए जी, सेकेंड क्वाड्रेंट cos है आपका नेगेटिव, यानी -cos 60 दैट इज -½ cos 80 में कुछ नहीं करना है, एज इट इज है अभी। थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, सो दिस बिकम्स ऑल्सो -½ cos 40 एज इट इज, ये हो गया आपका -cos 20, ठीक है, और ये हो गया -½ चलिए जी, अब -½ कितने हो गए, -3/2, ठीक है। इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें, cos 80 एज इट इज, और इसको मैं लिख रही हूँ cos a - cos b, cos ये आ जाएगा आपका 2 sin, माइनस में आएगा 2 sin, दोनों का एडिशन अपॉन 2, 60/2, और दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/2। चलिए, हाफ -3/2 प्लस
cos 80 का तो कुछ नहीं करना है हमने, sin 30 की हम वैल्यू रख सकते हैं 1/2 और इसको मैं लिख सकती हूँ sin 10। ये तो कैंसिल हो गया। अब sin 10 का मतलब क्या है? sin को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 80, ठीक है, 90 माइनस 80 और ये cos में किस में चेंज हो जाएगा? cos 80 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो गए। किस टाइप से? ये आया मेरे पास हाफ -3/2 प्लस cos 80 माइनस sin 90 माइनस 80 और ये चेंज हो जाएगा cos 80 में, इससे ये कैंसिल आउट, -3/4 जो कि हमें प्रूव करना है। थोड़ा बड़ा था क्योंकि इसमें लास्ट में भी हमें वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, एक मेथड तो है कि आप होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें पहले, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें, cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर sin अल्फा प्लस sin बीटा होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका भी स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया? 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अब हम दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं? cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे मुझे मिल गई वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर आपको ध्यान है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एंगल सेम है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1, यानी आंसर हमें मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 जो कि हमें प्रूव करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos A प्लस cos 120 प्लस A एंड cos 120 माइनस A। चलिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे टर्म है तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें। क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? cos A में हमने कुछ नहीं किया, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 cos, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 120 प्लस A और 120 माइनस A, होल के अपॉन में आप 2 भी करेंगे और इनटू में जो दूसरा फैक्टर आएगा दैट इज 120 प्लस A माइनस 120 प्लस A होल अपॉन 2, यही टर्म आएंगे। चलिए, अब हम यहाँ पे तो 120 को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे A को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो टर्म हमें मिल गई वो क्या आ गई? 2 cos, ये आ गया मेरे पास 120 और ये आ गया मेरे पास A। केवल बस मुझे क्या करना है? cos 120 की वैल्यू पुट करनी है। कैसे कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस A और 180 माइनस A, 180 माइनस 60 cos A plus 2, second quadrant cos is negative and cos 60 is half, ये कैंसिल आउट, cos A माइनस cos A और ये मुझे क्या मिल जाएगा? 0 के इक्वल, जो कि मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस भी हमारे एक जैसे ही हैं, लास्ट 3 क्वेश्चंस। उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको, फिर से वही प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? sin 10, फिर से हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, sin 10, sin 50 एंड sin 70। 3 टर्म भी हो सकते हैं, 4 टर्म भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे 2 चाहिए। अब 2 कैसे आएगा? जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
2 साइन 10 साइन 50। चलिए जी, साइन 70 को आपने अभी आउटसाइड रखा। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? कॉस, पहले दोनों का सब्ट्रैक्शन, 10 माइनस 50 यानी माइनस 40, फिर दोनों का एडिशन यानी 60, और अभी है हमारे पास साइन 70। हाफ, कॉस में माइनस से कोई इफेक्ट होता नहीं है तो कॉस 40 रहेगा। इसके साथ आ गया आपका साइन 70 और कॉस 60 हो गया हाफ, इसके साथ आ गया आपका साइन 70। इस साइन 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं ये 2 एलसीएम लेके इसको आउटसाइड कर दूं तो यहाँ पे तो मुझे मिल जाएगा 1/4 और ये ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस हो गया साइन 70, ठीक है जी। चलिए, हाँ 1/4, इसको हम फिर से फॉर्मूले से चेंज कर दें तो साइन एडिशन यानी 110 और सब्ट्रैक्शन यानी 30, ठीक। अगर आप ध्यान दें तो साइन 110 क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 60, 180 माइनस 70, ठीक है। और इसमें माइनस को बाहर कर दिया आपने, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये तो आपका साइन 70 है ही। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, इससे ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आपका मल्टीप्लाई हो गया 1/8 और ये मिल गया मुझे RHS, दैट्स इट, ठीक है। तो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसी टाइप से हमने प्रूव करने हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80, तो 60 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख देंगे। उसके बाद पहले फर्स्ट 2 में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप उसको एक्सपेंड करेंगे लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, वहाँ जो 4 टर्म है उसमें क्या है कि आपकी साइन 60 की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर कोई आपके नियर डियर 11th में या 12th में अपीयर हैं तो उनके लिए यूट्यूब पर चैनल है मैथ्स ऑन टिप्स बाय ए वर्मा, उसको वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस बहुत इजी वे में वहाँ पे उनको अवेलेबल हो जाएंगी। सो थैंक यू।